हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी ट्रिक्स। मेरा नाम है मोहित गंगवार। आज हम लोग महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो अभी तक जितने भी प्रश्न महात्मा गांधी से संबंधित पूछे गए हैं उनको मैंने 8 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है। जिसमें से सामान्य परिचय, आंदोलन, उपाधि, कथन, नजदीकी व्यक्ति, आश्रम, दर्शन, सिद्धांत, विदेशी प्रभाव व उनकी पुस्तकें। इस तरीके से मैंने 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया इस चैप्टर को और आपको आसानी से समझने में कोई परेशानी इसमें नहीं होगी। तो जैसे कि सामान्य परिचय यहाँ पर दिया हुआ है, तो सामान्य परिचय में मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसमें आप देख सकते हैं उनका जन्म कब हुआ, माता पिता कौन थे, पत्नी, बच्चे, शिक्षा, राजनीतिक गुरु, इस तरीके से तमाम बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। दूसरा पॉइंट है आंदोलन। महात्मा गांधी से जुड़े आंदोलनों से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ, उसके बाद खेड़ा, अहमदाबाद मिल और उसके बाद सविनय अवज्ञा, इस तरीके से तमाम आंदोलन हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। भारत छोड़ो आंदोलन तक ये आंदोलन जाएंगे, तो उनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। उपाधि से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं कि महात्मा गांधी को जैसे कि महात्मा किसने कहा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, तो 1944 में रंगून रेडियो के प्रसारण के दौरान सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको राष्ट्रपिता कहा था। और उनकी उपाधि है जैसे अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और भी तमाम उपाधियां हैं जैसे कि वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा। तो इस तरीके से तमाम जितनी भी उपाधियां हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कथन के बारे में देख लेते हैं कि महात्मा गांधी के ऐसे कौन से कथन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी का एक फेमस कथन है कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य की तरफ नहीं ले जा सकते। ये कथन किसका है, तो आपको आंसर लगाना है महात्मा गांधी का। इसी तरीके से जब महात्मा गांधी नहीं रहे तो उनके मरने के बाद अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग वक्तव्य दिए। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमारे जीवन से ऐसा लग रहा है कि मानो प्रकाश चला गया हो, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। ऐसा तो मैं किस तरीके से आप लोगों को कैसे कहूं और क्या कहूं, राष्ट्रपिता जिनको हम प्यार से बापू कहते थे वो आज हमारे बीच नहीं रहे। तो ये जो कथन है जवाहरलाल नेहरू का है। तो इस तरीके के तमाम कथन हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। और फेमस क्योट है महात्मा गांधी जी का कि जो चीज राजनीतिक, जो चीज नैतिक दृष्टि से सही नहीं है वो चीज राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी भी सही नहीं हो सकती। तो ये वक्तव्य भी महात्मा गांधी का है। तो इस तरीके से तमाम वक्तव्य हैं, कथन हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। कथन में नजदीकी व्यक्ति से संबंधित पूछे जाते हैं प्रश्न, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान कौन किसके कहने पर महात्मा गांधी बिहार चंपारण आंदोलन में भाग लेने के लिए गए थे, तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर भाग लेने गए थे। या महात्मा गांधी जी के जो भी नजदीकी व्यक्ति हैं चंपारण सत्याग्रह के दौरान, जैसे कि जेबी कृपलानी जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, किसने इनका विरोध किया था, जैसे एनजी रंगा है जिन्होंने महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह के दौरान विरोध किया था। तो इस तरीके से तो तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं। या महात्मा गांधी की नोआखली काल में पूछा जाता है कि कौन सचिव थे, तो प्यारेलाल थे। तो इस तरीके से तमाम प्रश्न है उनको देखेंगे नजदीकी व्यक्ति में। आश्रम से संबंधित या यहीं पर हम संस्था भी इसको ऐड कर लेते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा कौन सी संस्था और आश्रम स्थापित किए गए। तो दक्षिण अफ्रीका में उनके प्रवास के दौरान बहुत से आश्रम, जैसे कि फिनिक्स आश्रम है जो कि डरबन में, या जो टॉलस्टॉय फर्म है जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका में ही, उस तरीके से आश्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। या जो सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद में जिन्होंने स्थापित किया था उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। दर्शन, सिद्धांत या विदेशी प्रभाव। महात्मा गांधी का दर्शन किस प्रकार का है, महात्मा गांधी के 2 युगल सिद्धांत है, सत्य और अहिंसा, उनके बारे में चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी समाजवाद के बारे में क्या सोचते हैं, महात्मा गांधी के विचार में अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, महात्मा गांधी के विचार में आत्मनियंत्रण का सर्वोत्तम साधन क्या है, या महात्मा गांधी की नजर में सत्याग्रह के अंतिम पायदान पर कौन सी चीज आती है। तो इन तमाम मुद्दों पर बात होगी दर्शन और सिद्धांत में। यहीं पर एक एडिशनल पॉइंट है, यहाँ पर देखिए विदेशी प्रभाव। तो विदेशी प्रभाव में हम लोग देखेंगे जैसे कि रस्किन की उनकी एक पुस्तक है अनटू दिस लास्ट। उनसे उस पुस्तक से महात्मा गांधी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, तो उस पुस्तक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा टॉलस्टॉय, थोरो,
रस्किन, इन तमाम विदेशी व्यक्तियों का उन पर क्या प्रभाव पड़ा, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। और उनकी तमाम पुस्तकें हैं, जैसे कि यंग इंडिया है, नवजीवन है, हिंद स्वराज है, या उनकी आत्मकथा है सत्य के मेरे प्रयोग। तो इन तमाम पुस्तकों से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे एक एक करके, लेकिन आज हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे इनका सामान्य परिचय। ठीक है, आज हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने वही पॉइंट्स लिए हैं जो फैक्चुअल डेटा है। महात्मा गांधी के बारे में आप लोग ज्यादातर जानते भी होंगे। जैसे महात्मा गांधी का पहला जो पॉइंट हमें याद रखना है, जो प्रश्न पूछे गए हैं वही यहाँ पर लिया गया है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो पोरबंदर, गुजरात में। ठीक है, काठियावाड़ जिला है, पोरबंदर जगह का नाम, राज्य का नाम है, और गुजरात जो है पूरा एक स्टेट था ब्रिटिश प्रोविंस के अंदर। तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है। माता पिता यहाँ पर पुतलीबाई इनकी माता का नाम है, और करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था। यहीं से पहला ही प्रश्न बन जाता है कि करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे। 4 विकल्प आपको दे दिए जाएंगे। राजकोट के दीवान थे, पोरबंदर के दीवान थे, या बंकानेर के दीवान थे, या इनमें से सभी राज्यों के दीवान थे। तो यहाँ पर हमें सही विकल्प वो चुनना होता है। ये तीनों राज्यों के दीवान थे इनके पिता करमचंद गांधी। कौन कौन से 3 राज्य हैं जिनके ये दीवान थे, प्रश्न पूछा गया है। तो राजकोट के दीवान थे, पोरबंदर के दीवान थे, और बंकानेर के दीवान थे। तो इन तीनों राज्यों के दीवान थे कौन? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी के पिताजी इन तीनों राज्यों के दीवान थे। ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी की जो विवाह हुआ है किनसे हुआ है? कस्तूरबा गांधी से। वो भी अल्पायु में ही इनका विवाह हो गया है, 13 वर्ष की आयु में। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह कस्तूरबा गांधी जी से हो गया, और इनको प्यार से बा कहा जाता है। क्या कहा जाता था? केवल बा। जैसे करमचंद गांधी का उपनाम अगर पूछा जाए तो था कावा गांधी। क्या था? कावा गांधी, ये इनका उपनाम था करमचंद गांधी का। ऐसे कस्तूरबा जी को प्यार से लोग बा कहते थे, और 13 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया था। तो इसमें हम 1869 में 13 जोड़ देंगे तो 1882 के आसपास इनका विवाह हो गया था। गांधी जी से 1 साल बड़ी थी है, या कहीं कहीं पे 6 महीने भी बड़ी है, ऐसा भी लिखा हुआ है। तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से यूपी 8080 में प्रश्न पूछा गया 2016 वाले यूपी 8080 में कि निम्नलिखित 4 व्यक्तियों में से कौन महात्मा गांधी की संतान नहीं था। तो हमें 4 व्यक्तियों के नाम पता होने चाहिए। हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ये चारों व्यक्ति हैं बच्चे, यानी कि उनकी संतान महात्मा गांधी की। कैसे याद रखना है? ये देखिए, हरि है, ये मणि है, तो हरि और मणि में हमें लगाना है लाल, ठीक, और बाकी है रामदेव। ये राम और देव, इन दोनों में हमें लगाना है दास। हो गया, हरि, मणि, रामदेव, ये 4 नाम याद रखना है। क्या? हरि, मणि, रामदेव। हरि, मणि, रामदेव। हरि में लाल जोड़ देंगे, मणि में लाल जोड़ देंगे, और राम में और देव में दोनों में दास जोड़ देंगे। 4 नाम आपको याद होने चाहिए। ये यूपी 8080 के 2016 के जूनियर असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया है। अगला प्रश्न, इनकी शिक्षा, ये आईएएस में पूछा गया प्रश्न है कि महात्मा गांधी की शिक्षा कहाँ पे हुई। तो इनकी जो हाई स्कूल तक की शिक्षा थी वो राजकोट में ही हुई है। राजकोट जो उस समय का राज्य था, तो राजकोट में हुई है। और इसके बाद एक श्यामल दास डिग्री कॉलेज है, श्यामल दास आर्ट्स कॉलेज, वहां पर भी उन्होंने कुछ दिन के लिए पढ़ाई की है। और इनर टेम्पल लंदन, ये आपको ध्यान रखना है, इनर टेम्पल लंदन में इन्होंने जो कानून की पढ़ाई की है वो की है। इनर टेम्पल लंदन में कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे। ठीक है, तो ये हो गया इनकी शिक्षा के बारे में। अब देख लेते हैं इनकी राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये नरम दल के नेता थे। कौन थे? नरम दल के नेता थे। और 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय गोपाल कृष्ण गोखले बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे नरम दल के। ठीक है, तो ये हैं इनके राजनीतिक गुरु। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही जब महात्मा गांधी राजनीतिक जीवन में प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आप पहले के कुछ वर्षों में
बंद मुंह से और खुले कानों से भारत भ्रमण करिए, ये उन्होंने एक सुझाव दिया था महात्मा गांधी जी के लिए। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि किसने कहा था कि राजनीति में प्रवेश करने से गांधी जी के लिए कि आप कुछ वर्षों के लिए बंद मुंह और खुले कान से भारत का भ्रमण कीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? तो ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे? तो आंसर क्या हो जाएगा? 21 वर्षों तक। 1893 से लेकर के 1914 तक ये महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। और दक्षिण अफ्रीका में ये बहुत सारे आश्रम स्थापित करते हैं, जैसे कि सबसे पहला आश्रम जो है फिनिक्स फार्म पूछा जाता है। ये फिनिक्स फार्म या फिनिक्स आश्रम इसको कहते हैं, फिनिक्स आश्रम। ये महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम है। ठीक, कहाँ स्थापित किया था? तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में ये फिनिक्स आश्रम स्थापित किया गया था। महात्मा गांधी जी द्वारा पहला स्थापित आश्रम है ये फिनिक्स आश्रम। ऐसे ही टॉलस्टॉय फार्म, इसकी स्थापना भी महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान की थी। तो ये फिनिक्स आश्रम हो गया, टॉलस्टॉय फार्म हो गया, ये दोनों चीजें हो गई। और जब वो भारत में आ जाते हैं तब उन्होंने सत्याग्रह आश्रम की, जो अहमदाबाद में स्थित है, उसकी स्थापना की थी। तो ये दक्षिण अफ्रीका में ही इतने दिनों तक रहे। यहां से एक प्रश्न और बनता है, दक्षिण अफ्रीका में ही प्रवास के दौरान जब वो डरबन से प्रिटोरिया, एक जगह है डरबन, और वहां से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे, तो बीच में एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है पीटरमारित्सबर्ग। यहां पे मैं लिख देता हूं, पीटरमारित्सबर्ग, ऐसे करके कुछ नाम है। ये स्टेशन का नाम है। डरबन से प्रिटोरिया की जब वो यात्रा कर रहे थे तो इस स्टेशन पर उन्हें चलती हुई ट्रेन से, मतलब जब ट्रेन रुकी हुई थी और वो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने वो ऑब्जेक्ट किया था कि आप फर्स्ट क्लास में ट्रेवल क्यों कर रहे हैं। क्यों ऐसा कहा गया था? क्योंकि महात्मा गांधी क्या थे? अश्वेत थे। ठीक, तो अश्वेत होने की वजह से उनको ये झेलना पड़ा, उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। इस घटना से वो बहुत प्रभावित हुए हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस स्टेशन पर महात्मा गांधी को उतारा गया था? तो पीटरमारित्सबर्ग ये स्टेशन का नाम है, डरबन से प्रिटोरिया के बीच में। तो यहाँ से उनको उतारा गया था। और जैसे 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका गए हैं, तो यहीं से एक साल बाद इसमें +1 ऐड करेंगे तो 1894 में ही इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। इसकी स्थापना की थी नटाल इंडियन कांग्रेस। ये नटाल इंडियन कांग्रेस क्या है? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर बहुत सारे भेदभाव किए जा रहे थे, इसी के मद्देनजर रखते हुए इन्होंने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला देखते हैं, वापस भारत कब आए? तो आपको पता होगा कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आ गए थे दक्षिण अफ्रीका से। और इसी उपलक्ष्य में भारत में क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 2021 की प्रवासी भारतीय दिवस की थीम मैंने आपको पिछले वीडियो में कवर कराई है। क्या है? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी थीम क्या है? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो ये आप देख लीजिएगा, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ये है थीम 2021 की प्रवासी भारतीय दिवस की। ओके, यहाँ पे क्लियर हो गया दक्षिण अफ्रीका तक का, और वापस कब आए हैं यहाँ पे हो गया। इसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने पहला अपना जन भाषण कहाँ दिया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी में। वाराणसी में इन्होंने अपना पहला जन भाषण दिया है। प्रश्न पूछा जाए कि कब दिया? तो आंसर हो जाएगा 1916 में दिया। 1916 में क्या हुआ था? जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1916 में हुई है, तो उसी दौरान ये जो BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, उसी की स्थापना के दौरान वो सभा को संबोधित कर रहे थे। तो वहीं पर उनका पहला जन भाषण जो है माना जाता है। तो पहला जन भाषण वाराणसी में 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान। ठीक, अगला उनकी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद
ट्रुथ यानी कि सत्य के मेरे प्रयोग, ये इनकी आत्मकथा का नाम है। ये कई बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, तो सत्य के मेरे प्रयोग। अगला, किस अधिवेशन में महात्मा गांधी शामिल हुए थे, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसमें विद्यार्थी अधिकतर हम ये वाला 1924 लगा देते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले शामिल हुए, तो आंसर लगाएंगे आप 1901 कलकत्ता अधिवेशन। 1901 कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए। लेकिन अगर पूछा जाए कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, तो आंसर हो जाएगा 1924 के बेलगांव के अधिवेशन में। ठीक, इन दोनों प्रश्नों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है, तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। अगर पूछा जाए किस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए, तो आंसर हो जाएगा 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक, यहीं पर पूछ लिया जाए कि इस अधिवेशन में शामिल हुए थे कलकत्ता अधिवेशन में, इसकी अध्यक्षता किसने की, तो आंसर हो जाएगा दिनसा वाचा। क्या हो जाएगा, दिनसा वाचा। तो दिनसा वाचा वो व्यक्ति हैं, ये भी नरम दल के नेता थे। दिनसा वाचा ने 1901 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 बेलगांव, ये कहाँ है, कर्नाटक में है। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद प्रश्न पूछा जाता है आजादी के समय महात्मा गांधी कहाँ थे, तो आजादी के समय महात्मा गांधी बंगाल में थे। कहाँ थे, पश्चिम बंगाल में नोआखली एक जगह का नाम है, नोआखली। वहां पर महात्मा गांधी थे। वहां पर क्या कर रहे थे, तो महात्मा गांधी उस समय, जैसे कि आप जानते हैं 1947 में भारत आजाद हुआ, तो उस समय सांप्रदायिक दंगे पूरे भारत में हो रहे थे। तो पश्चिम बंगाल में जो सांप्रदायिक नेता थे उनकी संधि कराने में ये व्यस्त थे और हड़ताल वगैरह कर रहे थे। तो पश्चिम बंगाल के नोआखली में महात्मा गांधी थे 15 अगस्त 1947 के दौरान। ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कहाँ और कब हुई, तो मृत्यु कहाँ हुई है, कब हुई है, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई है। उनके अंतिम शब्द थे हे राम। क्या राम, क्या शब्द थे, हे राम, ये उनके अंतिम शब्द थे। कहाँ हुई है, तो नई दिल्ली के बिड़ला हाउस में या बिड़ला मंदिर में। तो होता क्या है कि महात्मा गांधी प्रत्येक शाम को 5:30 बजे प्रार्थना सभा में जाते थे नई दिल्ली के बिड़ला मंदिर में। तो उसी दौरान नई दिल्ली के बिड़ला मंदिर में जब प्रार्थना सभा की ओर वो जा रहे होते हैं, तो एक व्यक्ति है नाथूराम गोडसे, वो सामने आ जाते हैं। क्योंकि महात्मा गांधी को लेट हो रहा होता है, वो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ अपनी मीटिंग में व्यस्त रहते हैं। जब उनको लेट हो जाता है तब वो जल्दी जल्दी जाते हैं। इसी दौरान नाथूराम गोडसे भी आ जाते हैं। नाथूराम गोडसे को जैसे ही वो आते हैं तो उनकी एक शिष्या रहती है मनु, वो क्या करती हैं, उनको धक्का दे देती है। किसको, नाथूराम गोडसे को कहती हैं कि आप हट जाइए, महात्मा गांधी को पहले से ही देर हो रही है, आप उनको जाने दीजिए। तो ये नाथूराम गोडसे उन मनु को धक्का देते हुए राष्ट्रपिता को कहते हैं नमस्कार या नमस्ते कहते हैं। राष्ट्रपिता आशीर्वाद देते हैं, वो उनके पैर छूते हैं और इसी दौरान उनके जेब में एक पिस्टल रखी होती है और 3 गोलियां महात्मा गांधी के सीने में धाए 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 उतार देते हैं। 2 गोलियां आर पार चली जाती हैं, 1 गोली शरीर के अंदर रह जाती है। महात्मा गांधी वहीं पर जो है स्वर्गवासी हो जाते हैं। तो नई दिल्ली का जो बिड़ला मंदिर है, इसको इस समय गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गांधी जी की समाधि है, गांधी स्मृति के नाम से वो जगह जानी जाती है। तो ये हो गया मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी मैदान में बिड़ला मंदिर जो है दिल्ली का, वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हमने आज लगभग 14 प्रश्न देखे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल हम लोग जो है आंदोलन से प्रश्न देखेंगे और जितना भी कवर हो सकता है, क्योंकि ये मुझे 8 पॉइंट यहाँ पर कवर कराने हैं। तो इससे महात्मा गांधी से संबंधित जो 100 प्रश्न लगभग बार बार पूछे जाते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। और इस तरीके से पढ़ाई करने में आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा कि किस पॉइंट पे हमें कितना फोकस करना है। सबसे ज्यादा जैसे कि दर्शन, सिद्धांत और विदेशी प्रभाव, अगर हम पीसीएस लेवल के एग्जाम की बात करते हैं तो ये पॉइंट सबसे ज्यादा एग्जामिनर की नजर में रहता है। यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो एक एक करके हम सभी पॉइंट देखेंगे, 8 पॉइंट। आज हमने सिर्फ सामान्य परिचय देखा है। ये पहला भाग है महात्मा गांधी का। इसके लगभग 3 से 4 भाग आएंगे और उम्मीद करता हूँ कि आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग अच्छी पकड़ बना पाएंगे अगर महात्मा गांधी जी के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गांधी जी के नया टॉपिक है गांधी जी के बारे में उसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।